बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है। बिहार की जनता ने इतिहास रच दिया है। बिहार की जनता ने यह साबित कर दिया है कि इस बार बिहार का सपना वह उनके हाथों में देगी जो बिहार के भविष्य को संभालने और बेहतर बनाने में अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाएंगे। बिहार की जनता ने आज़ादी के बाद से आज तक हुए सभी चुनावों में सबसे अधिक संख्या में बूथों पर पहुंचकर मतदान किया है। बिहार का चुनाव इस बार हर किसी के लिए मायने रख रहा है, चाहे वह एनडीए हो या महागठबंधन। दोनों को यह पता है कि इस बार बिहार में जिसकी सरकार बनेगी उसे देश की राजनीति में अपना चेहरा चमकाने में मदद मिलेगी। देश की राजनीति की दिशा दशा तय करने में यहाँ का परिणाम अहम भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि एनडीए के कद्दावर नेताओं ने पूरे बिहार को मत डाला। खुद महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी कि इस बार का चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आए। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी और इनके गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने बिहार में घूम घूम कर लोगों से खुद को जोड़ने की पहल की। जनसभाओं में एक से बढ़कर एक तीर चलाए जो एनडीए सरकार की उपलब्धियों को भेज सके, एनडीए सरकार की खामियों को उजागर कर सके, और दूसरी तरफ एनडीए के कद्दावर नेताओं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम एनडीए के नेताओं ने बिहार को केंद्र में रखकर चुनाव अभियान चलाया, जनसभाएं की हैं। हमले इधर से खूब हुए हैं। वह हमले राहुल गांधी को लेकर या तेजस्वी को लेकर या बिहार के पूर्व की सरकारों को लेकर के किए गए। चुनाव के दौरान दोनों तरफ से कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा गया। दोनों तरफ से जातीय गणित के साथ साथ अन्य बिंदुओं को ध्यान में रख करके टिकटों का बंटवारा किया गया। राजनीतिक दलों के लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट देने में प्राथमिकता दी जिसको लोग जिताऊ मानते हैं, जिसको लोग कद्दावर मानते हैं। टिकट के बंटवारे में बहुत कुछ नियमों का, सामाजिक बंधनों का, आचार संहिता का जहां पालन करना 100% जरूरी था, वहाँ कुछ
कमियां दिखी। दोनों पक्षों से बाहुबलियों को तरजीह दी गई। दोनों पक्षों से जिन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, उनमें कई आपराधिक छवि के हैं, कई बाहुबली नेताओं में शुमार हैं, कोई जनता के बीच में अच्छे कार्यों से चर्चित है, कोई अपने खराब कार्यों से कुचर्चा में रहा है। राजनीतिक दलों ने कुछ मंच कलाकारों, सिनेमा के कलाकारों को भी मैदान में उतारा है। कुछ भोजपुरी गायकों को भी मैदान में उतारा है। हम ये कह सकते हैं कि सबने टिकट बंटवारे से लेकर के और चुनाव प्रचार के दौरान यह कोशिश की है कि उनका प्रत्याशी जीते। इसके लिए कई स्थानों पर जनसभाओं में, जनसंपर्क के दौरान, रोड शो के दौरान नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। इस दौरान एक से बढ़कर एक बोल ऐसे आए नेताओं के, जिनको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मजबूत, नैतिक और जिम्मेदार नेता के लिए शोभनीय नहीं है। कुछ नेताओं ने ऐसी बातें रखी जिनको लेकर के लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चाएं होती रही। लेकिन एक बात तय है कि बिहार के इस चुनाव में बिहार की जनता ने जो गंभीरता दिखाई है, उसको राजनीति के पंडित, राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि बिहार में बहुत कुछ अब नया होगा। बिहार का चुनाव ऐसे समय में हुआ, चुनाव की प्रक्रिया ऐसे समय में चल निकली जब दिवाली का पर्व, छठ का महापर्व सामने था। ये दोनों पर्व ऐसे हैं जब बिहार की जनता देश दुनिया में कहीं भी रहती है, उसकी कोशिश रहती है कि वो अपने गांव घर में पहुंच जाए, अपने परिवार के साथ ही छठ मनाए। यही वजह थी कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों ने छठ पर्व के दौरान अपने घर को पहुंचने की हर जुगत की। रेलवे स्टेशनों पर दिखने वाली भीड़, रेलवे स्टेशनों से निकलकर घरों को जाने वाली भीड़ यह बयान करती रही कि बिहार में इस बार इन पर्वों की वजह से भी मतदान पर बड़ा असर पड़ने वाला है। चुनाव प्रचार में जैसे जैसे तेजी पकड़ी, बिहार की जनता की दिलचस्पी बढ़ती गई। जो लोग दिवाली पर, छठ महापर्व पर भी बिहार नहीं आ पाए, बड़े शहरों में रह गए, उन्होंने भी ये ठान लिया कि उन्हें बिहार जाना है, मतदान करना है। बिहार के भविष्य को लेकर के उन्हें भी चिंता सताई और यह भी वजह थी कि वह भी बिहार को लौटे। 2 चरणों में हुए मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर उमड़ने वाली भीड़ ने साबित कर दिया कि जनता इस चुनाव को लेकर के यह मन बना चुकी है कि बिहार की सरकार मजबूत हो, स्थिर हो, जो बिहार के विकास के बारे में सोचे, जो बिहार के उत्थान के बारे में सोचे, जो बिहार में सुख और शांति के बारे में सोचे। जनता ने बढ़ चढ़ करके मतदान करके यह साबित कर दिया कि उसकी मंशा क्या है।
चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ ऐसी हुई जिससे एक बार लगा कि बिहार का अमन चैन खराब हो सकता है, मतदान प्रभावित हो सकता है, चुनाव की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। लेकिन धन्य है बिहार की जनता जिन्होंने ऐसे संकट में भी खुद को संयमित रखा। लोग जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जनता ने न जातीय उन्माद फैलाने वालों के मंसूबों को सफल होने दिया, बल्कि उन्हें करारा जवाब दिया। कहीं भी बिहार में जनता जातीय संघर्ष को नहीं होने दिया। और तो और कुछ एक आपराधिक घटनाएं हुई, उसकी आंच भी जनता ने उस क्षेत्र से इतर दूसरे क्षेत्रों में महसूस नहीं होने दिया। जबकि शरारती तत्वों की मंशा यही थी कि किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटेगी, जातीय उन्माद भड़केगा तो पूरा बिहार उससे प्रभावित होगा। लेकिन बिहार की आवाम ने, बिहार की सम्मानित जनता ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। बिहार की जनता ने जो सोचा था वही किया, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। यह साबित नहीं होने दिया कि वह किसी दबाव में, किसी प्रभाव में या किसी के रहमो करम पर मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे हैं। स्वतः स्फूर्त जिस तरह से बिहार की जनता मतदान केंद्रों पर उमड़ी, मतदान की, उसका परिणाम मत प्रतिशत आने पर देखने को मिला। बिहार की जनता को अब इस बात का इंतज़ार है, परिणाम आए, अच्छी सरकार बने, सरकार अच्छे कार्यों को करने के लिए कृत संकल्पित हो, सरकार बिहार के विकास के बारे में चले, बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, बिहार की सेहत और सुरक्षा और शिक्षा तीनों मजबूत हों, बिहार की जनता दुनिया को मजबूत बनाने में अपनी प्रतिभा, अपनी दक्षता का सहयोग देती है। बिहार की वह दक्षता, वह प्रतिभा बिहार के उत्थान में योगदान दे। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में भी कल कारखाने लगें, बिहार में शिक्षा और बेहतर हो, बिहार में चिकित्सा व्यवस्था और बेहतर हो, और बिहार में सुरक्षा और बेहतर हो। इसके लिए सरकार काम करे। बिहार की जनता ने इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है, इस उम्मीद के साथ कि बिहार तेज़ी से आगे बढ़ेगा, न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि बिहार के लोगों के पास व्यवस्था बदलने की क्षमता है। बिहार के लोगों के पास सुरक्षा, शिक्षा और सेहत को लेकर बेहतर करने की गंभीरता है। चुनाव परिणाम का सभी को इंतज़ार है। कोई एनडीए को बढ़त दिखा रहा है, कोई महागठबंधन को बढ़त किसी को मिले, सरकार किसी की भी बने, लेकिन जनता ने जो दबाव मतदान करके, मतदान का प्रतिशत बढ़ा करके बनाया है, कोई भी सरकार बनेगी वह इस दबाव को महसूस करेगी। निश्चित तौर पर वह विकास के बारे में सोचेगी। निश्चित तौर पर वह बिहार को नंबर 1 प्रदेश बनाने के बारे में सोचेगी।